अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट क्रिएटिविटी। तो आज जो है वो हम लोग फ़ोटोशॉप एडोब फ़ोटोशॉप जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर पे वर्क करने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप बेसिकली होता किस लिए है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सही है। तो एडोब फ़ोटोशॉप जो है वो हमारा एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और रास्टर बेस वो होता है जिसमें हमारा जो है हम लोग पिक्सल्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। और जो है वो हमारे रिलेट करते हैं इमेज एडिटिंग से, जिसमें हम लोग इमेजेस को एडिट भी कर सकते हैं और ख़ुद अपने इमेजेस भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारी हम लोग प्रिंट करवाते हैं या हमारे ब्राउज़र्स पे हमारे ऑनलाइन जो हमें शो हो रही होती हैं वो पिक्चर्स हम लोग फ़ोटोशॉप पे एडिट भी कर सकते हैं अपनी इमेजेस और क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारी आ जाती है कि हमारा फ़ोटोशॉप जो है वो किस लिए यूज़ होता है। फर्दर हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड्स जो होती हैं वो हम लोग एडोब फ़ोटोशॉप पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उनके डिज़ाइंस जो होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस में हम लोग अपनी स्लाइड्स बनाते हैं, वो हम लोग वहाँ पे फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं। हमारे लेआउट्स, हमारे ब्राउचर्स जो होते हैं वो हम लोग फ़ोटोशॉप पे बनाते हैं। देन हमारे वर्ल्ड वाइड वेब मतलब जो वेबसाइट्स होती हैं, ग्राफिक्स वेबसाइट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग फ़ोटोशॉप पे बनाते हैं। वेबसाइट्स के डिज़ाइंस जो हैं वो हम लोग फ़ोटोशॉप पे बना लेते हैं। उसके अलावा हम लोग डिजिटल मटेरियल्स लाइक 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो भी हम लोग जो है वो एडोब फ़ोटोशॉप पे बनाते हैं। देन हमारे पास फ़ोटोशॉप का इंटरफेस किस टाइप का होता है। फ़ोटोशॉप के इंटरफेस में हमारे टॉप पे जो है वो मेन्यू बार होती है, जिसमें हमारे पास 9 मेन्यूज़ होते हैं: फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो एंड हेड। देन हमारे पास आ जाता है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में मल्टीपल जो टूल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हुए अपना जो है वो वर्क करते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं। और हमारा ग्राफिक फाइल फॉर्मेट जो फ़ोटोशॉप में क्या होता है, मतलब हम लोग कौन कौन से एक्सटेंशंस या कैसे ऐसे वर्क कर सकते हैं। हमारा GIF होता है, JPEG होता है, TIF होता है, PNG और PSD, ठीक है। और मतलब नॉर्मली हमें फ़ोटोशॉप की अब नो हाउ हो गई है। अब हम लोग चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। अब जो है वो हम लोगों ने अपना जो सॉफ्टवेयर है फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है। हम लोगों ने कोई भी न्यू जो है वो बनाना हो, फाइल बनानी हो या प्रोजेक्ट बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग या तो क्या करते हैं, फाइल में जाके न्यू में जाएंगे तो हमारे पास एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, या फिर हम लोग Ctrl+N प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, अनटाइटल्ड 1 के हम लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट है, अपनी जो फाइल है वो किस नेम से सेव की है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो नाम आता है वो अनटाइटल्ड 1 आता है। तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, लाइक डेमो हम लोग कर लेते हैं इसका नेम, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग हाइट और विड्थ देते हैं। विड्थ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 दे देती हूँ और हाइट जो है वो 4 दे देती हूँ। और इसके अलावा ना हमारी जो विड्थ और हाइट की यूनिट्स होती है ना वो हमारे पास मल्टीपल होती हैं। लाइक कभी हमें पिक्सल्स की ज़रूरत होती है, कभी इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स एंड पॉइंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो आज जो है वो हम लोग किस पे कर रहे हैं, इंचेस पे बना रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ओरिएंटेशन आ जाती है। ओरिएंटेशन जो है एक हमारे पास होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। अगर हम लोग इसको वर्टिकल करते हैं तो लाइक पहले हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल पे क्या रखा था, विड्थ 5 रखी थी और हाइट जो है वो 4 रखी थी। तो वर्टिकल में हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। लाइक विड्थ जो है वो 4 हो जाएगी और हाइट जो है वो 5 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आर्टबोर्ड हमें अगर चाहिए तो हम लोग इस पर टिक कर देंगे, वरना हमारे पास कैनवस होता है जिस पे हम लोग वर्क करते हैं। ये बाद में हम लोग आर्टबोर्ड जो है वो करेंगे, अभी बेसिक जो है वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेजोल्यूशन आ जाती है। रेजोल्यूशन हमारे पास डिफरेंट होती है, लेकिन अगर तो आप लोग ब्राउज़र्स के लिए या अपनी स्क्रीन के लिए वर्क कर रहे हैं ना, तो हम लोग ने रेजोल्यूशन जो है वो हमेशा 72 रखनी है। लाइक वेबसाइट्स होगी, मोबाइल एप्लीकेशंस होगी और इस टाइप की जितनी भी हम लोग डिज़ाइनिंग पावर पॉइंट की स्लाइड्स जो हैं वो होगी, तो इसके लिए हम लोग मोस्टली जो है वो कितनी रेजोल्यूशन रखेंगे, 72।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है पिक्सल्स इंच या पिक्सल सेंटीमीटर्स, तो हम लोग फ़िलहाल इसको रख रहे हैं पिक्सल इंचेस पे। देन हमारे पास आ जाता है कलर मोड। कलर मोड में हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, RGB आ जाए, ग्रे स्केल और CMYK, मतलब डिफरेंट मल्टीपल है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग किस पे रख रहे हैं, RGB कलर पे। देन हमारे पास ये बिट्स आ जाते हैं कि हमें कितने बिट का अपना जो है वो फाइल चाहिए, तो फ़िलहाल मैं इसको क्या रख रही हूँ, 8 बिट का। देन हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट में डिफरेंट हमारे पास होते हैं, लाइक वाइट, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट और सोन ना। तो हमें जब अपनी फ़ाइल जो है वो शेयर करनी होती है, या अपना जो हम लोगों ने बना लिया होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई लोगो बनाया, तो उसको हम लोग ने अगर अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करना है ना, तो उसका बैकग्राउंड हमेशा जो है वो हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए होगा। अगर हम लोग वाइट रखते हैं ना, तो हमारी वेबसाइट का, मे बी हम लोगों ने वेबसाइट का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक रखा हुआ हो, उसके ऊपर जब हम लोग वाइट बैकग्राउंड का लोगो पेस्ट करेंगे तो वो अजीब लगता है। तो हमारे पास ओरिजिनल लोगो जो है वो पेस्ट अगर हम लोगों ने करना है ना, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसपेरेंट पे जाते हैं। और फिलहाल हम लोग यहाँ से देखिए, इसमें जो है वो मेरे पास ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा ट्रांसपेरेंट का, लेकिन यहाँ के अलावा कुछ सॉफ्टवेयर जो है 2018 में हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन ये 2020 में यहाँ पे नहीं हो रहा। बाद में जाके मैं आप लोगों को सेव करने का भी उस टाइम बताऊँगी कि अगर आप लोगों का यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन नहीं शो रहा, अगर तो आप लोगों का यहाँ पे हो रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर यहाँ नहीं हो रहा तो हम लोग सेव जब करेंगे अपनी फाइल को, तो उस टाइम उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आपको बात बताओ दूँगी। फिलहाल हम लोग इसको वाइट रख लेते हैं। बेशक आप लोग स्टार्टिंग में वाइट रख लें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए नीचे मतलब वर्क हमारा सही अच्छे से हो जाए, उसके बाद आप लोग उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। देन एडवांस ऑप्शंस भी हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे डिटेल में, अभी बेसिक्स हम लोग जो है वो सीख रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिसेंट डिज़ाइन जो साइजेस हैं वो मैंने जो पहले से यूज़ किए हैं वो मेरे पास शो हो रहे हैं। सेव्ड में मेरे पास वो चीज़ें शो होती हैं जो मैंने फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि ये वाला साइज़ जो है वो मोस्टली मेरे पास यूज़ होगा, तो उसको मैं लाइक वेबसाइट के लिए अगर मैं कोई साइज़ एक स्पेसिफिक रख लेती हूँ कि ये डिफरेंट मल्टीपल वेबसाइट्स पे मुझे यही डिज़ाइन चाहिए, तो वो जो साइज़ होगा, फॉर एग्जांपल इसी को मैं जो है वो डेमो को अगर मैं सेव कर रही हूँ, लाइक यहाँ पे आके मैं करूँगी और सेव कर देती हूँ, तो सेव में जितने भी हमारे पास हम लोगों ने सेव किए हुए होंगे ना अपने साइजेस या अपने फॉर्मेट्स वगैरह, जो भी हम लोगों ने सब कुछ सिलेक्शन करके, तो ये हमारे सेव में आ जाएंगे। और ये जो कुछ हमारे पास फ़ोटोज़ में और प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, और इन सब में ना हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साइजेस मतलब ऑलरेडी होते हैं। और अगर हम लोग चेक कर लें, अगर हमें फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो हम लोग इन साइज़ में से चेक कर लें, ताकि अगर तो हमारे पास किसी में से स्पेसिफिक कोई आ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग उसको सिलेक्ट करके और क्रिएट में जाएंगे और वो हमारा ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग खुद भी अपनी जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि कैसे आप लोगों ने साइजेस खुद सेट करने हैं। एक और चीज़, अगर आप लोग फोटोशॉप पे कोई चीज़ बना रहे हैं ना, लाइक वेबसाइट का कोई डिज़ाइन बना रहे हैं या वेबसाइट के ग्राफिक्स, मोबाइल ऐप कुछ भी बना रहे हैं, तो उसका साइज़ पहले जो रखेंगे वही मतलब वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मतलब एंड टाइम तक आपको इसी साइज़ में जो है वो डिज़ाइन या ग्राफिक जो भी आप लोग बना रहे हैं उसी साइज़ में चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आप लोग उसको छोटा या बड़ा करते हैं ना, तो ये ऑफ कोर्स फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस है, तो ये पिक्सलेट हो जाता है, उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। और उसके अलावा अगर आप लोग फ़ोटोज़ को एडिटिंग करें तो उसमें कोई इतना ख़ास नहीं है, उसमें आप लोग उसका साइज़ जो है वो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आप वेब का या कुछ मतलब ग्राफिक बना रहे हैं उसके अलावा, तो आप लोगों को पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपको किस साइज़ में फ़ाइनल जो है वो चाहिए, तो वही साइज़ आपने रख के बनाना है। तो अब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इसको, ये आ गया हमारा क्रिएट, वेट, ये हो गया। तो वही चीज़ है, ये हमारी ऊपर टॉप पे मेन्यू बार है, जिसमें हमारे पास 9 ऑलमोस्ट मेन्यूज़ होते हैं, फाइल, एडिट, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये हमारा टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स को अगर आप लोग डबल कॉलम में करना चाह रहे हैं, बजाय ये कि इतनी लंबा कॉलम है, 2 कॉलम्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे
एरोज छोटे छोटे बने हुए होंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, डबल कॉलम में शो हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टूल्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। इसके अलावा इस राइट साइड पे हमारे पास ये सारे हमारे पास पैनल्स होते हैं, लाइक कलर्स के, गाइडलाइन, पोजीशन। अगर आप लोगों को कोई पैनल शो नहीं हो रहा, ये लेयर्स का और मतलब मल्टीपल, ये तो हम लोग साथ साथ देखते जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई पैनल चाहिए और आप लोगों को यहाँ पे मतलब समझ नहीं आ रही कि ये पैनल कहाँ पे है, तो आप लोग सिंपली क्या करते हैं, विंडोज़ में जाके और यहाँ पे ये सारे पैनल्स के ऑप्शन हमारे पास शो होते हैं, लाइक कलर, ग्रेडियंट्स, हिस्ट्री, इन्फो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कलर का पैनल नहीं शो हो रहा ना, मेरे पास सामने नहीं शो हो रहा, और यहाँ पे टिक भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन शो करूँगी, ये देखें कलर्स का पैनल मेरा शो बना हो गया। इसी तरह हमें कोई भी पैनल चाहिए होगा, हम लोग विंडोज़ में जाएंगे और वहाँ पे जो भी पैनल चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने शो हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे मुझे मतलब नहीं समझ आ रही, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि डिफरेंट पैनल्स हैं और मुझे सिर्फ कलर पैनल फ़िलहाल वर्क करना है, तो मैं कलर पे जाके क्लिक करूँगी और इसको ड्रैग करके बाहर ले आऊँगी, ये ठीक है। और इसी तरह सिंपली मुझे लेयर्स पे वर्क करना है थोड़ा बहुत, उसकी सेटिंग करनी है, तो उसको मैं बाहर ले आऊँगी। उसके अलावा मैं इसको इसके नीचे लाना चाह रही हूँ, तो इसके बिल्कुल नीचे ला के जहाँ पे मेरे पास ब्लू लाइन शो होगी, ब्लू लाइन शो होने का मतलब ये है कि ये इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, ये ठीक है। तो अब हम लोग इसको किसी भी तरह, अगर हम लोग चाह रहे हैं अब इन दोनों को इकट्ठे मूव करें, तो ये हमारे पास इकट्ठे मूव हो जाएगा। अगर हमें कलर के साथ यहाँ पे लेयर का ऑप्शन ला रही हूँ कि अगर मैं लेयर को ओपन करूँ तो कलर जो है वो हाइड हो जाए, तो मैं यहाँ पे ला के कलर के पास इसको रखूँगी, तो ये इसके बीच में हो जाएगा। अब मुझे कलर्स चाहिए तो कलर पे चली गई, लेयर्स चाहिए तो लेयर पे चली गई। उसके अलावा हम लोग इसको नीचे या ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी हो। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई बाद आप लोगों को अगर कोई आप लोगों का जो ये सब कुछ है वो डिलीट हो जाए, यहाँ से क्लोज हो जाए, लाइक अगर मैं कलर पे जाती हूँ और यहाँ पे आके ये गायब हो गया या कुछ ना, मतलब सब कुछ गायब हो जाए, अब मैं बार बार जाके विंडोज़ में सब कुछ वो करवाऊँ, दिल लगेगी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, वर्क स्पेस में जाती हूँ और रीसेट एसेंशियल करूँगी, तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास सेटिंग हुई होती है वैसी एज इट इज़ आ जाएगी, तो हम लोग उस पर वर्क। तो आज के लिए इतना ही, आज फ़ोटोशॉप की इंट्रो क्लास थी, तो इंट्रो हो गया है, तो नेक्स्ट हम लोग फर्दर जो है वो कल से वर्क करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मीन्स। तो अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।